ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। कल को अपन चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि धृतराष्ट्र के जो ये पुत्र हैं, इनको तथा इनके जो मदद के लिए आए हुए हैं, कहते हैं कि जब तक इनको सही तरह से देख लूं तब तक खड़ा रखना हमारी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में। ऐसा अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को खड़ा कीजिए, ऐसा कहा। तो अब आगे कहते हैं, यावद्देता निरीक्षेऽहं योद्ध कामान् वस्थितान् कैर्मया स योद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे। कह रहे हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप यावत अहम अवस्थितान योद्ध कामान एतान निरीक्षे, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, अवस्थितान मन युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए, योद्ध कामान युद्ध की इच्छा के अभिलाषी, अभिलाषा रखने वाली, युद्ध की अभिलाषा रखने वाले ये जो कौरव लोग हैं, युद्ध के अभिलाषी एतान ये कौरवों या इन विपक्षी योद्धाओं की निरीक्षे, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, भली भांति में जरा देख लूँ ये हैं कौन कौन लोग जो इस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन की मदद करने आए। तो अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध रूप कहते हैं इसको मैं भली प्रकार देख लूं। बोले देख के करोगे क्या? बोले ये भी एक व्यापार की तरह है। हाँ, व्यापारी एक दूसरे से लेन देन करते हैं, यहाँ युद्ध रूप व्यापार करना है। कोई किसी के शस्त्र के आघात को सहेगा तो कोई किसी को शस्त्र का आघात देगा। तो ये दोनों काम होने, लेन देन भी चलना है, शस्त्र का ही लेन देन चलना है। तो ये सब मैं जरा देख लूं अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध रूप व्यापार में। देखो अर्जुन युद्ध से घबरा नहीं रहे, युद्ध को एक व्यापार की तरह ले रहे, ये भी एक काम है। इसलिए कह रहे हैं इस युद्ध रूप व्यापार में मया कई सहयोद्धव्यम, मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, किन किन के साथ मैं युद्ध करूं। मतलब ऐसा भी तो होता है कई बार, युद्ध करने के लायक नहीं, उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं जरा देखूं तो सही कि युद्ध रूप इस व्यापार में मुझे कई सही है, किन किन के साथ योद्धव्यम युद्ध करना योग्य है। और जब तक मैं ये देख ना लूं तब तक रथ को खड़ा करे रखना बीच में। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है। तो आगे कहते हैं, योत्समानान् वेक्षेऽहं यायेतेऽत्र समागताः
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। कहते हैं ये सारी बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि महाराज अर्जुन ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। कहते दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। और आगे क्या बोल रहे हैं, ये जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन है दुर्बुद्धि है, ऐसा बोल रहे हैं। संजय अब वो संजय बता रहा है राजा धृतराष्ट्र अब क्या करे, अब तो युद्ध भूमि में डटे हुए हैं, अब क्या आगे जो जो जिसकी विजय होगी उसी की चलना है। इसे चुपचाप सुन रहा है। और ये तो वो जानते ही कि हमारा ये पुत्र दुर्योधन बड़ा दुर्बुद्धि तो है ही है। दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रीचिकीर्षवा। दुर्बुद्धि ये जो दुर्योधन है धृतराष्ट्र का पुत्र, इस दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चिकीर्षवा हित चाहने वाले ये जो राजा लोग हैं ये एते अत्र समागता। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले ये राजा लोग एते अत्र समागता आए हैं। योत्समानान अहम अवेक्षे युद्ध करने वालों को, जो ये युद्ध की इच्छा से आए हैं, योत्समानान युद्ध करने वालों को अहम अवेक्षे मैं देखूंगा। कौन है जो युद्ध करने के लिए आए हैं? दुर्बुद्धे धातराष्ट्रस्य युद्धे प्रीचकिर्स्वाहा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो यहाँ ये लोग आए हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए तुम दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चलो। ऐसा कहा संजय ने धृतराष्ट्र को ये बात बताई। संजय उवाच। संजय कहता है एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां चामहीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरु नीति। अब कहते हैं संजय कहता है राजा धृतराष्ट्र से, हे राजन, एवं उक्तो हृषीकेशो, ऐसा ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, ऐसा संजय को सूचित करता है राजा धृतराष्ट्र को। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। तो कहते हैं कि भाई हे धृतराष्ट्र, अर्जुन गुडाकेश के द्वारा, अच्छा, तो यहाँ पर तो 3 नाम आए हैं इस श्लोक में। एक तो है ऋषिकेशम एवं मुक्तो ऋषिकेशो, और फिर आता गुडाकेशन भारत। 3 नाम है, एक ऋषिकेश नाम है, एक गुडाकेश नाम है, एक भारत, भारत भी नाम है। भारत शब्द जो कहा गया है वो धृतराष्ट्र के लिए कहा गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है भरत वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए इनको भारत कहा गया। ये कौरव पांडवों का जो ये परिवार है ये भरत वंश में ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इनको भारत का। पर संजय से उन्होंने पूछा, धृतराष्ट्र ने, कि तुम अर्जुन को गुडाकेश क्यों बोल रहे हो? तुम्हें अर्जुन को अर्जुन कह देना चाहिए था, पांडव कह देना चाहिए था। पांडु के पुत्र होने के नाते उन्हें पांडव कहते हैं।
पर तुम अर्जुन को गुडाकेश क्यों बोल रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी क्या मनसा है? तो बोले हमारी मनसा साफ है। जब युद्ध विद्या द्रोणाचार्य ने तुम्हारे पुत्रों को और पांडु के पुत्रों को जब युद्ध विद्या धनुर्विद्या सिखाई थी, तब अर्जुन को और पांडव आदि को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई। ये सारे जितने भी दुर्योधन के षड्यंत्र थे, जब उन्होंने देखा कि आज ना सही कल दुर्योधन ये हमारे लिए शत्रु बनेगा और हमारा को नष्ट करने की सोचेगा, तो क्यों ना हम भी तैयारी करें। इसलिए अर्जुन रात में भी अभ्यास करते थे। रात में सोते नहीं थे, अभ्यास करते थे धनुर्वेद का, धनुष विद्या का, ताकि युद्ध के समय में इनको जवाब दे सकूं। ये बात आपको पता ही है, आपको बताई गई थी कि अर्जुन रात में भी धनुष विद्या का ही अभ्यास करता रहता, धनुष चलाता रहता, सोता ही नहीं है। एक अर्थ और भी है कि अर्जुन ने गुडाकेश का मतलब नींद जीतने वाला, इसने धनुष विद्या को सीखने के लिए, निशाना लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। ये सोया नहीं है, और इसी दिन के लिए नहीं कि इसी दिन के लिए उसने ये तैयारी की थी जो आज ये उपस्थित हुआ है दिन। आज के दिन के लिए ही ये तैयारी की थी। कोई कहता है गुडाकेश में ये बाल घुंघराले होना, अर्जुन के बाल कुछ घुंघराले टाइप के थे, इसलिए भी गुडाकेश माने बाल। तो घुंघराले बाल वाला जो ये अर्जुन है ना, ये सबका प्रिय है। ये स्वर्ग में गया तो अप्सराओं तक का ये प्रिय था, पर ये इरादे का बड़ा पक्का है। ये सुंदर भी है, बलवान भी है, और उर्वशी नाम की अप्सरा ने इसका वर्ण किया, पर ये नियम का पक्का, धर्म का पक्का, इसने उसे स्वीकार नहीं किया। जो ये मन में ठान लेता वही करता है, और आज ये तुम्हारे वीरों को देख रहा है मारने के लिए। आप समझ लो अच्छी तरह से, इसे नपुंसक होने का श्राप भी मिल गया, ये उसने स्वीकार कर लिया, पर उर्वशी के साथ रहना पसंद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया था। इसलिए ये अपने इरादे का बड़ा पक्का है। इस करके ये जा रहा है बीच में देखने के लिए तुम्हारे दुर्योधन आदि को। और ये इरादे का पक्का आदमी ये पता नहीं क्या करेगा, ऐसा सूचन करते हैं। एक अर्थ ऐसा विद्वान करते हैं कि निद्रा को जीत लिया। रात दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करके अर्जुन ने निद्रा को भी जीत लिया था। बराबर अभ्यास करते रहते थे, इसलिए अर्जुन रात में भी अचूक निशाना मारते थे, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए हे राजन धृतराष्ट्र, गुडाकेश इसीलिए हमने नाम लिया, तुम्हें याद आ जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने ही ये सब अन्याय होते रहे और आप चुपचाप दरबार में बैठे सुनते रहते थे। पर ये नहीं कि एक बार ये कह देते कि ऐसा अन्याय पांडवों के साथ क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये भी तुम्हारे भाई हैं, ऐसा तुमने कभी नहीं कहा। पर आज वो दिन आ गया, जो पाप आपने और आपके पुत्र ने किए वो अब फल भोगने का समय आ गया है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो। अब इधर कहते हैं अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहा। ऐसा कहने करके भगवान ये संजय ये सूचन कर रहा है कि पांडवों के प्रति होने वाले अन्याय को ये भगवान श्री कृष्ण हर तरह से जानते हैं, अंतर्यामी जो है ना, इसलिए इनका भी तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार अब रह नहीं गया है। ये भी तुम्हारे को कोई बहुत अच्छा मानते नहीं हैं, तुम्हारे कर्म इनकी नज़र में आ चुके हैं। और इधर गुडाकेश करके ये बात सूचन कर दी कि रात दिन इसने नींद का त्याग कर दिया था, पर सोचा था कि भीष्म पितामह जैसे योद्धाओं से
कर्ण और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं से मैं कैसे युद्ध करूंगा। इसलिए अर्जुन ने रात दिन धनुर्विद्या का अभ्यास किया, नींद का त्याग कर दिया था। और ये बाएं हाथ से भी धनुष बाण चलाना जानते थे। लोग दाहिने से बाएं से भी दोनों हाथों से चलाते थे। ऐसा जो अर्जुन है, ऐसा इसी के संतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से कहता है, क्या कहता है? ऋषिकेशा उभयो सेनयो मध्य, हे महाराज श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो, ये बोले ही दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वो भगवान श्री कृष्ण तो सबकी अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने क्या किया? हे राजन धृतराष्ट्र, गुढ़ा केशन एवं उक्त्वा, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? ऋषिकेशा, जो कि अंतर की जानने वाले हैं, उन्होंने उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, और खास करके जहां भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य खड़े थे उनके पास में, उनकी सूद में, और दोनों सेनाओं के सेंटर में, और जिस सेंटर से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य स्पष्ट दिख रहे थे, उस जगह पर जाकर के रथ को खड़ा किया। तो चा सर्वेशा महिक्षिताम, और वहां जहां भीष्म और द्रोण खड़े हुए थे, वहीं से और दूसरे राजा लोग जो उनकी मदद के लिए आए थे, महारथी लोग, वो संपूर्ण राजा भी दिख रहे थे। तथा तो कहते हैं उन संपूर्ण राजाओं के सामने, किस किस के पास? भीष्म द्रोणाचार्य के सामने, और उन संपूर्ण राजाओं के सामने जो दुर्योधन की तरफ से आए, लड़ने के लिए आए थे, अपने उस सफेद घोड़े जिसमें जूते हुए हैं, जिसमें कपि ध्वज लगा हुआ है, ऐसा जो उत्तम रथ है, उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया जा करके उसी जगह। इति उवाच, और खड़ा करके ऐसा बोले कैसा बोले, क्या बोले? धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर संजय कहते हैं, महाराज वहाँ तो खड़ा कर दिया, और कहते हैं समवेतान एतान कुरून पश्य। देखो ये सारे लोग जुटे हुए हैं तुम्हारे को मारने के लिए, है ना। इन जुटे हुए एतान कुरून पश्य, इन कौरवों को तो देखो, ये देखो सामने। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब अर्जुन ने वहां देखा तो क्या देखा? वो लोग जो खड़े थे वो कोई दूसरे थोड़ी थे, अपने परिवार के लोग थे सब, और धनुष ताने खड़े हुए थे। और पीछे धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में क्या शंका की थी? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत सवा, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहले वाले श्लोक को जब अर्थ हम लोग कथन विचार कर रहे थे, तो उसमें ये विचार किया था धृतराष्ट्र ऐसा बोल क्यों रहा। जब इसे पता युद्ध के लिए गए हैं तो क्या किया, कहने का मतलब ही नहीं, युद्ध करने के पक्का पता था, तो पूछ क्यों रहा है? पर धृतराष्ट्र जानता है कि धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, शायद हमारे पुत्र दुर्योधन की बुद्धि शायद शुद्ध हो जाए, तो वो कह दे, हे युधिष्ठिर, तुम अपना राज्य ले जाओ, हम अपना ले लेते हैं, तुम अपनी सीमा में रहो, हम अपनी सीमा में रहें, झंझट ठीक नहीं है। शायद ऐसा हो जाए, ऐसा गैस भिड़ा रहा था वो, ऐसा वो दिमाग लगा रहा था। अथवा अगर ये ना हो, फिर सोचता अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा पुत्र तो दुष्ट है दुर्योधन, ये तो कह रहा था हम सुई की नोक के बराबर भूमि ना दूंगा, तो ये इसकी बुद्धि तो शुद्ध होगी नहीं वहाँ भी जा करके। पर हो सकता है धर्मराज युधिष्ठिर जो पांडव हैं उनमें से किसी की बुद्धि शुद्ध हो जाए, और वो कह दे कि हम बांधवों को नहीं मारूंगा, दोनों तरफ हमारे ही बांधव हैं, मेरे को राज सुख नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग के भोजन कर लूँगा, पर इन बांधवों को नहीं मारूंगा। शायद ऐसा पांडवों में से किसी को हो जाए, खास करके अर्जुन या भीम में या युधिष्ठिर में किसी को ऐसा सद्बुद्धि आ जावे, नकुल सहदेव इन पांचों में से किसी को शायद सद्बुद्धि आ जावे,
तो फिर क्या होगा कि राज्य किए बगैर ही हमारा पुत्र जो दुर्योधन है उसको संपूर्ण साम्राज्य मिल जाएगा। और ये बात देखो यहाँ आ गई, उसकी शंका निराधार नहीं, बहुत बुद्धिमान है धृतराष्ट्र। क्या कहता है, अब अर्जुन जब देखते हैं कौरव पक्ष में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने जब उत्तम रथ खड़ा किया और सारे राजा भी वहां से दिख रहे थे दुर्योधन के पक्ष में, तो उन राजाओं को और भीष्म और द्रोणाचार्य आदि को उन्होंने देखा। तो उसमें देखा क्या, अब इसको कथन करते हैं। तत्रापस्य स्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। देखो कितने संबंध देखे उन्होंने। तत्रा अपश्य अथ पार्थः, ये पार्थ क्या देख रहा है। अब यहाँ इन्होंने अर्जुन का नाम भी बदल दिया संजय का, मतलब तो अर्जुन का नाम संजय कहता है कि पार्थ। पार्थ जब गया है वहां पर, पार्थ का अर्थ होता है अर्जुन, भला। तो पार्थ माने प्रथा। प्रथा जो है कुंती का एक दूसरा नाम था, भला। तो प्रथा कुंती का नाम है, उसका पुत्र होने की वजह से इनको प्रथा बोलते हैं। तो प्रथा पुत्र अर्जुन ने तो कहा, ये प्रथा पुत्र क्यों बीच में ले आए, इससे तुम्हें क्या कहना चाहते हो संजय, भला। बोले ये कहना चाहते हैं, ये प्रथा जो है ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती हैं, और असमय में ही इनके भर्ता जो पांडु तो वो चल बसे, उनके ना रहने पर तुम्हें राजा काम चलाऊ बनाया गया था, हमेशा के लिए तुम्हें राजा नहीं बनाया गया था। तुम्हें तो पांडु जब मर गए थे, पांडवों के पिता, तो ये कहा था ये बालक सियाने नहीं अभी छोटे हैं, तब तक के लिए कार्यवाहक राजा तुम्हें नियुक्त किया गया था। पर किसी को क्या पता था कि तुम जाकर के बैठ जाओगे हमेशा के लिए, है। पर ये प्रथा जो है, प्रथा ये वह जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने बुआ कहते हैं, और इन्होंने बुआ को वचन दे रखा है, भला। और ये बुआ से बड़ा प्रेम करते, बुआ के बेटों से भी बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए ये तुम्हारा राज जो है ना, जो तुमने दबा रखा, ये लेके मानेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। ये तुम्हारे से राज्य पांडवों का जो हक बनता है वो लेके ही रहेंगे, और लेके ही नहीं रहेंगे, तुम्हारे पुत्रों का सत्यानाश भी करवा डालेंगे। किसके द्वारा? प्रथा पुत्र के द्वारा। प्रथा तो कहते हैं अथ पार्थ तत्र उभयो। इसके बाद प्रथा के पुत्र अर्जुन ने तत्र उभयो एवं, उन दोनों ही सेनाओं में, अपनी तरफ भी देख रहे, बीच में खड़े हैं ना, अपनी भी ओर देख रहे, उधर भी देख रहे हैं। तो तब उन प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थितान पितृन पितामहान आचार्यान मातुलान, ये रिश्ते हैं, देखो जितने रिश्ते हैं सब रिश्ते अर्जुन ने वहां देखे। तो रिश्तों का कथन करते हैं, कहते हैं कि दोनों सेनाओं में पितृन, पिता को देखा, जो पिता के समान थे। हाँ, जो राजा पांडु के समय के थे, उनके साथ में रहने वाले थे, वो पिता के समान हो गए। और उनके भाई बंधु थे वो चाचा, तो वो सब पिता ही तो हैं, पिता के तुल्य हैं। इसलिए उन्होंने पितृन ताऊ और चाचों को देखा, समकक्ष थे, उन्हें पिताओं की तरह देखा। पिता महान, और पिता के भी पिता जैसे थे वो भी देखे वहां। जैसे बालिक शांतनु के भाई थे, वो भी युद्ध में डटे हुए थे। और ये पिता महा जो भीष्म है, ये भी।
ऐसे दादा परदादाओं को वहां देखा, दादा को देखा और दादा के भी पिता, उनको भी वहां देखा। वो खड़े, बूढ़े हो गए पर युद्ध के लिए पांडवों कौरवों की ओर से खड़े हैं। जैसे बालिक शांतनु के भाई थे, भीष्म के पितामह के जो पिता थे उनके भाई थे, वो भी युद्ध में बूढ़े थे पर युद्ध करने आए थे और वो जल्दी से मर भी नहीं रहे थे। तब एक दिन भीमसेन बड़ा कुपित हुआ है, ये दुष्ट दुर्योधन का साथ देने के लिए ये भी चले आए। उन्होंने उठा के धनुष, अपना धनुष उठाकर उन पर प्रहार किया, गदा का प्रहार करके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ये बालिक बालिक जो है भीमसेन के हाथों मारे गए, जो स्वयं सीधे सीधे शांतनु के भाई ही थे, जहां से ये वंश चला है कौरवों का। और उनका पुत्र सोमदत्त हुआ, वो भी मारे गए। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा था, वो सात्विकी के द्वारा मारे गए। दादा परदादा सारे लाइन लगे हुए थे, सब लगे हुए थे युद्ध के लिए। इसलिए अर्जुन ने देखा ताऊ हैं यहाँ तो चाचा लोग हैं दोनों तरफ, और पिता महान दादा परदादाओं को देखा वहाँ। अच्छा, इतना बड़ा वंश था, उसके आचार्य लोग भी बहुत थे। धनुर्वेद के गुरु द्रोणाचार्य तो सबके मुखिया थे। इसलिए वहां ने देखा गुरु लोग भी वहां आए हुए हैं लड़ने के लिए। आचार्य द्रोणाचार्य हैं, आचार्य कृपाचार्य हैं और अश्वत्थामा, ये तीन ब्राह्मण योद्धा भी वहां लगे हुए थे, जो गुरु की पदवी पर भी बैठे हुए थे और लड़ने भी आए थे भला। मातुलान, वहाँ माता के भाई जो लोग थे, माता के भाई जो होते हैं ना उनको मामा बोलते हैं, वो मामा लोग भी वहाँ जमे हुए थे, युद्ध करने आए थे। शकुनी मामा फलाने ढमके सब लगे थे। पांडवों के मामा मद्र नरेश शल्य, वो दुर्योधन की ओर से लड़ने आए। उनका बड़ा आश्चर्य है। इन सबको वो देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, भ्रातृन, भाई भी हैं, भाई। उधर भी दुर्योधन आदि वो भी भाई लगते उनके, इधर भी भाई थे। अच्छा, पुत्रान, उधर लक्ष्मण का दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण खड़ा है युद्ध धनुष ताने हुए, और इधर साइड में पांडवों के पांचों पुत्र, द्रौपदी के पांचों पुत्र खड़े हैं। अर्जुन ने देखा उधर भी पुत्र हैं इधर भी पुत्र हैं, अब क्या बताऊं हैं। पौत्रान, अब अर्जुन का इनका इनके भीष्म पितामह के लिए सबरी पौत्र हैं वहां जितने भी हैं। तो अर्जुन ये सब देख रहे हैं, पुत्रों को देख रहे हैं, पौत्रों को देख रहे हैं, और ज्यादा बारीकी से देखा तो वहां सारे जितने जो मित्र थे वो वहां खड़े हैं, कुछ अपनी तरफ कुछ उसी की तरफ। श्वशुरान, और बारीकी से देखा तो जिनके जहां विवाह हुए थे वो ससुर लोग भी लड़ने आए थे भला, ससुर। अब भगवान ये क्या कहते हैं, ये अर्जुन जो है, मत अर्जुन का जो विराट है और द्रुपद है, ये सब ससुर ही तो हैं। तो ये द्रुपद वगैरह ये लड़ने आए, उधर से भी लड़ने आए। चा सुहृदा अपि अपश्यत, और भी बड़े हितैषी लोग जो थे दोनों पक्ष के थे, वो लड़ने वहां खड़े हुए थे। अपि अपश्यत, ऐसा भी अर्जुन ने वहां देखा, ऐसा सब देखा। जो ये बताया गया तो कितने नाते हो गए, एक नाते ने जो सारे नाते अर्जुन ने देख लिए, सारा मोह आ गया। कहाँ तो युद्ध करने के लिए आए थे, कहाँ मोह से ग्रसित हो गए, संबंधियों को देख रहे हैं, ये तो हमारे संबंधी हैं, और वो केवल इन्हें शत्रु देख रहे हैं भला। वो लोग इन्हें केवल शत्रु देख रहे हैं, ये उन्हें संबंधी देखने लगे। संबंधी देखने की वजह से इनको ऊपर मोह ने अपना प्रहार किया, जिसके लिए रामायण में कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुन उपजै बो सूला। मोह वाला आदमी यदि कहीं भी है वो सुखी नहीं रह सकता। वो घर गृहस्थ घर में जब रहता है तो
अपने जो कुटुंबी लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनसे वो व्यथित रहता है कि इसने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। उस मोह वाले आदमी को उठा करके तुम 100 किलोमीटर आगे बैठा दो जहाँ उसका कोई ना हो, तो उनकी चिंता करके वहाँ पर भी दुखी होवेगा। मोह वाला आदमी कहीं पर भी चला जाए उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। अर्जुन को मोह प्राप्त हुआ है, अब होने ही वाला है। अर्जुन जो है देखते हैं, तत्रापस्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। ये प्रथा के पुत्र अर्जुन हैं। इन्होंने दोनों सेनाओं में संबंधियों को देखा, ताऊ चाचाओं को देखा, दादा परदादाओं को देखा, गुरुओं को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा, तथा मित्रों को देखा, ससुरों को देखा। हाँ, ससुर उसे कहते हैं जिसकी लड़की ब्याही जाए तो वो ससुर का रिश्ता माना जाता। वो ससुर लोग भी लड़ने आए थे वहाँ। हाँ, और सुहृदों को भी हाँ अपश्चात देखा। जब ऐसा देखा तो आगे वाला श्लोक बोलते हैं, तान समीक्ष स कौन्तेया सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित तान अवस्थितान, उन उपस्थित सर्वान बंधून, संपूर्ण जो बांधव लोग जो युद्ध के लिए आए थे, हाँ, तान समीक्ष उनको देख करके, स कौन्ते, अब कहते कौन कौन्ते, ये अर्जुन का नाम फिर बदल दिया इन्होंने, संजय ने। हाँ, धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, यार तुमने यहाँ नाम क्यों बदल दिया? बोले इसलिए बदल दे, कुंत कहते हैं नोक को। भाला होता ना, भाला, भाला की जो नोक होती है ना उसको कुंत बोलते हैं। सुई की जो नोक होती है उसको कुंत बोलते हैं। ये अर्जुन बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि रखते हैं। जैसे भाला को जिस पॉइंट पे फेंक के मारो उसी पे लगेगा जाकर, निशाना साध के। ऐसे ही अर्जुन की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। सूक्ष्म विषय को वो बड़ी बारीकी से समझते हैं। ऐसा ये अर्जुन है। हाँ, तो उस अर्जुन को भी कुछ होने वाला है। बड़ी बारीकी से हर बात को जानता है, तो भी कुछ होने वाला है। क्या बोले, क्या होने वाला है? परयः कृपया आविष्टः। ये कुंती का पुत्र जो अर्जुन है, हाँ, अत्यंत करुणा से युक्त हो गया उस समय जब उसने देखा, अरे ये तो सब हमारे संबंधी ही खड़े हुए हैं। अत्यंत कृपया परयः कृपया आविष्टः, और कृपया करुणा से मतलब करुणा से युक्त हो गया। और कैसी करुणा? थोड़ी मोड़ी नहीं है, परया बड़ी भारी करुणा से व्याप्त हो गया। अरे ये सब मारे जाएंगे, हमारे द्वारा मारे जाएंगे, बाद में क्या होवेगा, इस तरह का सोच करके अत्यंत करुणा से युक्त हो करके विषीदन इदम अब्रवीत, शोक करने लगा वो तो। धृतराष्ट्र ने कहा, बन गई बात। यही तो मैं सोचता था कि जरूर कुछ ना कुछ धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होगा, चाहे पांडव कुछ कर लें, निर्णय बदल दें, और चाहे हमारा पुत्र दुर्योधन, कुछ होना चाहिए, ऐसी उसे शंका थी। अब वो उसकी शंका निर्मूल नहीं निकली, सही ही निकली। जैसा वो सोच रहा था वैसा ही निकला। धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ नहीं हुआ, दुर्योधन को भी कुछ नहीं हुआ, पर अर्जुन को कुछ हो गया युद्ध के समय ही। क्या हो गया? अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक करने लगे, और शोक करते हुए यह वचन बोले। ये अब बड़ा दुखी हो गए, यार ये क्या हुआ? ये तो सारे दोनों ओर हमारे ही बांधव लोग हैं, और वो साधारण नहीं, बड़ी कृपा, लगता है सारी ठेकेदारी इन्हीं की है।
बोला मन सब लड़का बच्चा इन्हीं के हैं। और देखो तो सही, ये करुणा कर रहे हैं और बाकी लोग सब इन्हें शत्रु मान रहे हैं कौरव पक्ष के। ये करुणा करने में लगा पड़े हैं। धार्मिक आदमी की बड़ी मजबूरी होती है, वो जल्दी से किसी को मारना नहीं चाहता है। अर्जुन वीर तो हैं, साथ में धार्मिक भी हैं, और दया का निवास है उनके हृदय में। पर आतताइयों के हृदय में दया नहीं होती। ये दुर्योधन आदि आतताई हैं, इनको कुछ नहीं हुआ। पर जैसा कि धृतराष्ट्र ने मन में सोचा कि अगर हमारी तरफ, तो हमें उससे पहले भी पता था कि हमारा दुर्योधन को चाहे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चला जाए, चाहे जिस तीर्थ क्षेत्र में चला जाए, इसकी बुद्धि तो शुद्ध होगी नहीं। पर हो सकता है पांडवों में किसी की बुद्धि शुद्ध हो जाए, या उन सभी की हो जाए, और वो राज्य को लड़े बगैर ही छोड़ दें, तो हमारा साम्राज्य हो ही जाएगा पूरा का पूरा। ये बात यहाँ क्लियर, उसकी शंका, इतना विवेकी इतना बुद्धिमान है ये। यद्यप अंधा जरूर है, तथापि अंदर बहुत विचार करता है, तो उसकी ये यहाँ शंका बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। अच्छा, अब अर्जुन क्या कहते हैं, अत्यंत करुणा से युक्त हो गए। और अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अब आ गए अर्जुन उवाच। अब कौनते वाले जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाला जो अर्जुन था, वो अर्जुन अब व्यथित हो गया, तो अर्जुन का नाम भी बदल गया। अब अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है, दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। युद्ध के लिए उपस्थित इन लोगों को हमें जो देख रहा हूँ, युयुत्सुम, युद्ध की इच्छा को लेकर के। शीदंत मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। पर ये अर्जुन जो है छिपाते नहीं, जो बात के लिए भगवान से बिल्कुल खुले हैं। जो कुछ हुआ उन्होंने भगवान को सीधा सीधा तुरंत बताया। क्या कहते हैं, कृष्ण, हे कृष्ण, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नहीं कहा, ऋषिकेश नहीं कहा, हे कृष्ण। हाँ, समझ में आया। जब है कृष्ण कहने का मतलब कृष्ण सत्तात्मक है, वो कभी अपनी स्थिति से कभी डिगता नहीं है, सत्तात्मक है। भगवान कृष्ण का जन्म होता है कारागार में होता है, अवतार होता है, पर वहाँ वो डरते वरते नहीं है, बोला बड़े कायदे से अपना माया करके धीरे से सरकाते हैं, निकल आते हैं। हाँ, और फिर वो क्या क्या करते हैं सभी को पता ही है। हाँ, तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, तुम सब विषम परिस्थितियों में भी तुम अपने को सम रखते हो, किसी तरह से तुम्हें किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं होता। पर मेरी दशा देखो। हे कृष्ण कहने का मतलब, जैसा तुम अपने को रखते हो वैसा हमें भी बना दो, हमारी तो दशा खराब हो रही है। बोले कि तुम्हें क्या हो रहा है, हैं? तब वो कहते हैं, हे कृष्ण, समुपस्थितम युतसम, ये युद्ध की अभिलाषा लेकर के डटे हुए, इमम स्वजनम, इन अपने बांधवों को देख कर मम मम गात्राणी सीदंती, मेरे गात्र, मेरे हाथ पैर आदि सीदंती, शिथिल हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। अरे अरे, भगवान ने कहा, अरे ये क्या हो गया तुम्हें भाई, चलो कोई बात नहीं, पहले बता दो तुम्हें क्या क्या हो रहा है। हम्म तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि युद्ध में डटे हुए, युद्ध की अभिलाषा वाले इन अपने बांधवों को देख करके मम गात्राणी सीदंती, मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, हमारी तो ये दशा हो गई है। च मुखम परिशुष्यति, और मेरा मुख भी सूखा जा रहा है, मुझे को लगता है कोई पानी पिला दो। बोला ऐसा लग रहा है। अच्छा, और क्या लग रहा है भाई तुझे? तो कहते हैं, चा मे शरीरे बेपथुश्च, और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, कप रहा है मेरा शरीर। बोले अच्छा, चा और क्या हो रहा है भाई तुम्हें? तो कहते हैं, चा रोम हर्षः जायते, सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं।
ऐसा हो रहा है हमारे तो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले पूरा मर्ज पता कर लें, उस पर जब मर्ज का पता लग जाए तो उसी के अनुसार फिर इलाज किया जाए। तो उन्होंने कहा और भी कुछ हो रहा है। बोले और भी हो रहा है। तो बाद में ये बोलते हैं कि हमारा गांडीव जो गिरा जा रहा है, हमारी त्वचा दह जल रही है, ऐसा कुछ बोलते हैं। पर अब समय ज़्यादा हो जाएगा, तो आज को यहीं पर विश्राम करते हैं, कल को इसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन के शरीर में, उनके चित्त की स्थिति में कैसा कैसा परिवर्तन आया, उनके अंगों में कैसा कैसा उन्होंने महसूस किया है, और जैसा महसूस किया वैसा ही वैसा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बता दिया, छुपाया कुछ नहीं, जो स्थिति थी। और आगे का कल को वर्णन करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।